सर सुल्तान अपने ऑफिस में बैठे अखबार का मुताला कर रहे थे कि दफ्तर फोन की घंटी बजी तो उन्होंने चौंकते हुए अखबार मेज पर रखा और दूसरी घंटी पर रिसीवर उठा लिया। हेलो सुल्तान स्पीकिंग, सर सुल्तान ने कहा। सर, जनाब सदर ममलिकत बात करेंगे। दूसरी तरफ से सदर ममलिकत के मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी तो सर सुल्तान चौंकते हुए संभल कर बैठ गए। यकीनन कोई अहम बात थी जिसके लिए सदर ममलिकत ने उन्हें डायरेक्ट फोन किया था। हेलो सुल्तान साहब, चंद लम्हों बाद सदर ममलिकत की बावकार आवाज सुनाई दी। गुड मॉर्निंग सर, सर सुल्तान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। गुड मॉर्निंग। क्या आपने आज का अखबार देखा है? सदर ममलिकत ने कहा। यस सर, अखबार मेरे सामने है, हुक्म फरमाइए, सर सुल्तान ने चौंकते हुए कहा। अखबार के आखिरी सफ़ा पर एक छोटी सी मगर अहम खबर छपी है, सदर ममलिकत ने कहा तो सर सुल्तान ने जल्दी से अखबार पलटकर आखिरी सफ़ा पर नज़र डाली तो बेख्तियार चौंक पड़े। यस सर, ये ग्रेटलैंड की न्यूज़ एजेंसी के हवाले से इसराइली वजीर दिफा के दौरे काफरिस्तान के मुतल्लिक है। इसराइली वजीर दिफा कल शाम 3 रोज़ा दौरा पर काफरिस्तान के दारुल हुकूमत पहुंच रहे हैं, जहां वो काफरिस्तानी हुकूमत से मुश्तरका दिफा के सिलसिले में मुज़ाकरात करेंगे और अगले रोज वो काफिरिस्तानी वजीर दिफा के साथ हेवन वैली के दौरे पर रवाना हो जाएंगे, जहां वो हालात का जायजा लेंगे, सर सुल्तान ने तफसील पढ़ते हुए कहा। लेकिन हमारी हुकूमत को इसराइली वजीर दिफा के इस दौरे पर तशवीश है मिस्टर सुल्तान, सदर ममलिकत ने गंभीर लहजे में कहा। ओह, मैं समझा नहीं सर, सर सुल्तान ने बेख्तियार चौंकते हुए कहा। एक ऐसे वक्त में जबकि हेवन वैली के मुजाहिदीन महाज पर काफिरिस्तानी अफवाज को ज़िक्र पहुंचा रहे हैं और हेवन वैली की आज़ादी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के करीब है, तो इसराइली वजीर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे की आड़ में काफिरिस्तानी हुकूमत का कोई खतरनाक प्लान भी हो सकता है, जो यकीनन हेवन वैली और पाकेशिया के सिवा किसी के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि काफिरिस्तान अपनी तमाम तर कोशिशों, कसीर अफवाज, जदीद तरीन और खतरनाक हथियारों से हेवन वैली के अवाम की जदोजहद आज़ादी को दबाने में बुरी तरह नाकाम रहा है। काफिरिस्तानी हुकूमत को एहसास हो चुका है कि वो आज़ादी की इस तहरीक को अपनी सारी ताकत सरफ करके भी ख़त्म नहीं कर सकती। हो सकता है दोनों मुल्कों का दिफाई मुआहदा उसी सिलसिले में हो, सदर ममलिकत ने मुसलसल बोलते हुए कहा। यह सर, मौजूदा सूरत हाल में उसके सिवा कुछ नहीं सोचा जा सकता, और अगर ऐसा ना भी हो तो तब भी मुस्लिम अक़वाम के इन बदतरीन दुश्मन ममालिक के दरमियान होने वाला ये मुआहदा आलम इस्लाम के खिलाफ ही हो सकता है, खास तौर पर पाकेशिया के खिलाफ, क्योंकि काफिरिस्तानी हमारे हेवन वैली के भाइयों की जदोजहद को पाकेशिया की शरारत करार देकर हमेशा से वावेला करते रहे हैं, सर सुल्तान ने सदर ममलिकत के खदशात की तायीद करते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि हमारी सीक्रेट सर्विस इसराइली वजीर दिफा के दौरे को चेक करे और इस दौरे के असल मकासद का खोज लगाए। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? सदर ममलिकत ने कहा। यस सर, आप बेफिक्र रहें सर, सीक्रेट सर्विस के बहादुर और मुहिब वतन मेंबर्स हर लम्हा चौकन्ना और तैयार रहते हैं, सर सुल्तान ने ठोस लहजे में कहा। गुड, मुझे उम्मीद है कि इसराइली वजीर दिफा के दौरे की कोई बात भी हमसे पोशीदा नहीं रहेगी। अल्लाह हाफिज, सदर ममलिकत ने कहा और उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। सर सुल्तान ने भी रिसीवर रख दिया और कुछ सोचने लगे। चंद लम्हों बाद उन्होंने फोन का रिसीवर उठाया और इमरान के फ्लैट के नंबर प्रेस कर दिए। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी, लेकिन कई लम्हे गुजर गए और किसी ने रिसीवर न उठाया। सर सुल्तान ने दोबारा नंबर प्रेस किए, लेकिन इस बार भी दूसरी तरफ खामोशी रही तो उनके माथे पर नागवारी की शिकनें फैल गईं और फिर उन्होंने तीसरी बार नंबर प्रेस कर दिए। हेलो भाई, कुछ करने भी दोगे या नहीं? दूसरी तरफ से गुस्सीले लहजे में कहा गया। क्या कर रहे हो? सर सुल्तान ने गुस्से से पूछा। जो इस वक्त किया जाता है, क्या आप भी करेंगे? दूसरी तरफ से सवालिया लहजे में कहा गया। ओह सुलेमान, सर सुल्तान ने आवाज पहचानते हुए कहा। पहाड़ में गया सुलेमान, आप मतलब की बात करें, मैं यहाँ निहारी में चाय की पत्ती डाल बैठा हूँ, सुलेमान ने जज्लाहट आमेज लहजे में कहा। बको मत, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ, इमरान से बात कराओ, सर सुल्तान ने घुराते हुए कहा। ओह माफ कर दीजिए साहब, मुझे मालूम नहीं था कि आप हैं, सुलेमान की बुखलाहट आमेज आवाज सुनाई दी। क्या इमरान मौजूद नहीं है? सर सुल्तान ने पूछा। जी हाँ है, और बेगम साहबा भी मौजूद है, सुलेमान ने जल्दी से कहा। बेगम साहबा? तो क्या उसने शादी कर ली है? सर सुल्तान ने चौंकते हुए कहा। नहीं जनाब, उनकी ऐसी किस्मत कहाँ, सुलेमान ने कहा। बको मत, इमरान को रिसीवर दो,
सर सुल्तान ने गुस्सीले लहजे में कहा, अरे नाहंजार बावर्ची, किससे बातें कर रहे हो? इमरान की हल्की सी आवाज सुनाई दी। आप ही सुन लीजिए, दूसरी तरफ से सुलेमान की हल्की आवाज सुनाई दी। हेलो, अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूं, इमरान ने कहा। सुल्तान बोल रहा हूं, इमरान बेटे, तुमने सुलेमान को बहुत सर चढ़ा रखा है, सर सुल्तान ने नागवार से लहजे में कहा। आप फिक्र मत करें, मैं उसे समझा दूंगा, आप हुक्म फरमाइए, दूसरी तरफ से इमरान ने कहा। तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, सर सुल्तान ने कहा। बेहतर, कोई खास मामला है? इमरान ने पूछा। खास ही समझो, तुम आओगे तो बता दूंगा, और हाँ, तुम्हारी बेगम कौन है? सर सुल्तान ने कहा। औरत ही हो सकती है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा, मगर तुमने शादी कब की और मुझे क्यों नहीं बताया? सर सुल्तान ने कहा। ला हौल वला कुव्वता, आपसे किसने कहा कि मेरी शादी हो गई है? इमरान ने कहा। तुम्हारे बावर्ची ने, सर सुल्तान ने चौंकते हुए कहा। ओह, वो बकवास करता है। कसम ले लीजिए, मैं तो, इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा। अच्छा, छोड़ो, तुम कितनी देर में पहुंचोगे? सर सुल्तान ने उसकी बात काटते हुए कहा। बस नाश्ता करके चल पड़ूंगा, इमरान ने कहा तो सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर क्रेडल पर रखा और अखबार उठाकर दोबारा इसराइली वजीर दिफा के दौरे काफिरिस्तान की खबर पढ़ने लगे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।